तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ये जीवन है ना, जीवन एक सुख और दुख की धारा है, जो कि कभी सुख की किनारे तो कभी दुख की किनारे, ये हमेशा चलते रहता है। तो दोस्तों, कभी भी आपको दुख आ रहा हो, कष्ट हो रहा हो, तो कभी भी घबराइए नहीं, क्योंकि जो दुख है ना, थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन सुख जो है अनलिमिटेड काल के लिए रहता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, बिंदास रहिए, जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, आज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन, हिस्ट्री का दूसरा क्लास। अगर पहला क्लास आपने नहीं देखा है पूरे मजेदार तरह से हंसी हंसी मजाक के साथ क्लास को लिया गया था, तो यदि आप सब नहीं देखें तो जाके नीचे देख सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में आप संविधान का भी मेरा भाई क्लास ले रहा है, यदि वो भी नहीं देखें तो वो भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो शुरुआत ही किया है तो थोड़ा बोर्ड पे उसको डर टाइप का होते रहता है, तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक हम बात छोड़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो वहाँ तक क्या देख लिए थे, यानी इतिहास को तीन भाग में बांट के हम पूरी तरह से ऑपरेशन कर चुके थे। क्या किए थे, इतिहास को तीन भाग में बांटो कि पूरी तरह ऑपरेशन कर दिए थे, और हम प्राग ऐतिहासिक काल के ऑपरेशन करने आए थे, बट समय ने दस्तक दे दिया तो थोड़ा समझाएं और फिर क्लास को एंड करना पड़ा। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल को पूरी तरह से ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसमें रीजन। आग की खोज कौन मानव किया था, आग की खोज प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था पास, लेकिन किसने किया था, कौन सा मानव किया था, किसने नहीं दोस्तों, वो नाम तो इसने किस मानव ने किया था। तो ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। पहिया खेती सबसे पहले कहाँ किया गया, किस पहाड़ी के बीच किया गया, सारा क्वेश्चन, यानी पूरी तरह से आप बीपीएससी एग्जाम के पहला एग्जाम पूरा क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज क्लियर करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जो आपको ऐप पे नहीं मिलता होगा क्लास, वो हम यूट्यूब पे देंगे आपको, वो भी फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह आप क्लास देख लीजिए, यदि आपको पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि ताकि उसे स्टूडेंट के भी पास पहुंचे जिसको हिस्ट्री बहुत भारी लगता होगा कि सबसे यार कठिन सब्जेक्ट हिस्ट्री, हमें मत्था दुख रहा है। तो मत्था से दुखाएगा नहीं, मत्था दुखाना है, और किसका, तो हिस्ट्री का। बोलेगा भाई तू रट लिया, छोड़ दो, हमें तुम्हें पूरा याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कहाँ थे हम सब, इतिहास। कहाँ थे, इतिहास में। और इतिहास में हम पाषाण प्राग ऐतिहासिक काल स्टार्ट करने वाले हैं। क्या देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ से हमने कितने भागों में बांट दिया था, तो चार भागों में हमने बांट दिया था। किसको, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम चार भाग में बांटा था। पहला पूर्ण पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल, जो कि बहुत सारे टीचर आपको तीन ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम चार पढ़ाएंगे, क्योंकि ताम्र पाषाण अभी नहीं पढ़े तो क्या हम सिंधु सभ्यता में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि ताम्र पाषाण का भी खोज प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था। और वहां से आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों क्या क्या ताम्र पाषाण की सबसे जो स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल, वो कौन सा है और हमारे देश में। तो सारा चीज क्लियर करने वाला है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका चार पार्ट, चार भाग में डिवाइड किए थे। तो पहला क्या था, पहला पूरा पाषाण काल। क्या था, पूरा पाषाण काल था पहला। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या था, पहला पूरा पाषाण काल था। क्या था, पहला पूरा पाषाण काल था। और इसका समय का बात करें तो दोस्तों 25 लाख, 25 लाख से 12,000 के का मतलब तो अभी आप सब आसानी से समझते होगा, क्योंकि के हम यूट्यूब में हमेशा देखते हैं, और के समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब में 1 के, 2 के, 10 के, 99 के, 100 के, 300 के, 400 के, तो छोड़िए यहाँ तक। तो यदि इसका समय पीरियड पूछा जाए तो 2500 से 12,000। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि जितना हम जिंदगी जिए हैं पृथ्वी का, जितने मानव का जो जिंदगी जिया है शुरू से लेकर अंत तक, समझिए कि 99% जिंदगी इस प्राग ऐतिहासिक काल में बिताया है। लाइन कट गई, फ्रेज दिख रही है आप सबको, 1 मिनट हम देख लेते हैं। चलिए फिर ऐसा कोई लाइन भी आ गई, चलिए बहुत अच्छा बात। तो प्राग ऐतिहासिक काल देखिए, यहाँ खोज क्या क्या किया गया था।
खोज क्या क्या किया गया था, किस प्रकार मानव रहता था। यहाँ मानव पूरे एकदम सोया है, वहीं वहीं सोयल है। गया घूमने के लिए, ओह आज तो चलते हैं थोड़ा हरियाणा चलते हैं घूमने के लिए, आज दिल्ली में मन नहीं लग रहा यार, दिल्ली गया घूमने, दिल्ली में रह गया। अगर बताइए अभी के समय में अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, आप अपने जो यूपी हो बिहार हो जहां से भी आप हैं घूमने जाते हैं, वहां रह जाएगा आपका परिवार कितना खोजेगा। यहाँ किसी को कोई न फोन था न बात उत, ऐसे टोकता था, समझे। तो बहुत यहाँ यानी क्या कहिएगा वो जिंदगी था। तो घूमने जहाँ जाता था वहीं रह गया, किधर गया नहीं गया। जानवर को देखते हैं कभी, तो जानवर तो कभी कभी अपने बच्चा को नमहर होता है दौड़ के वो वहाँ वहाँ यानी हो गया उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस यहाँ की, तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि यहाँ का जो मानव था वो बड़ा हथियार यूज करता था। खाने का यहाँ एक ही साधन था, भाई जितने भी जानवर है जानवर को मार के खाओ। तो बड़का बड़का पहाड़ रख ले रहता था और उधर जानवर को भगा के लाता था इशारा, गिरा दिया बेचारा, वो जानवर उसमें चपाया मर गया। पहाड़ इतना बना रहता था। जैसे आप गांव सब में देखते होइएगा, गांव में या कहीं भी कि जानवर सबका झुंड कभी कभी आते रहता है। जो सूखा महीना पड़ जाता है तो उधर जिस इलाका में सूखा पड़ता है तो उधर से हमारे इलाका सब में आते रहता है। तो जानवर का झुंड देखते हैं ना, तो ऐसा ही थोड़ा बड़ा जानवर सबको लेके हिलकाता था। और जब ये पहुंचा कि पहाड़ गिरा दिया, यानी पत्थर गिरा दिया, पहाड़ नहीं गिरा दिया पत्थर गिरा दिया, और जानवर मर गया। सब बैठा और वहीं डिनर लंच उंच एकदम पार्टी, क्या कहिएगा आज का पार्टी का सब गुना पार्टी अच्छा था। आज तो पार्टी चल रही है। अभी का पार्टी में क्या मजा है, 2 घंटा पार्टी करिए फिर सब गए। तो ऐसा पार्टी नहीं, तू पार्टी दो आज तोहर बारी है। नहीं अरे हम तो दिए थे पार्टी, तू दो ना। यहाँ पे ये नहीं था, सबका पार्टी चलता था, और वो भी फ्री में। क्या था देखिए, बड़ा हथियार यूज करता था। क्या बड़ा हथियार। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो ये क्या था, खाना बदोश था। खाना बदोश, सारा चीज समझाऊंगा। उसके बाद देखिए यहां हम देखते हैं खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, आप जीने के लिए जीते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, सो बताइए, सोचिए ना, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या था, कोई मतलब नहीं, खाओ पियो पड़ल रहो एकदम, बेरोजगारी किसको कहते हैं रोजगार, किसको कहते हैं बेरोजगार, कोई मतलब नहीं भाई। खा पी के भर दिन पड़ल रहता था, जब भूख लगा तो गया फिर खा पी के सो गया। क्या जिंदगी था ना, कोई नहीं कुछ कहीं नहीं, बस आराम से खाओ पियो सोए रहो। गए घूमने के लिए उधरे, घूमते घूमते उधरे कहीं और घूमने चल जाओ। तो क्या था कि खाना बदोश था। अब भी मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि भाई वाह पैसा गिरा है, आप खाना है एगो पैकेट रखो, उठाओ, क्या उठाओगे, कौन उठाइएगा, पैसा उठाइएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय में पैसा का वैल्यू है। पैसा है 2000 रुपया, तो 20 रोज खाना खाएंगे होटल में क्या, खाना ले लेंगे तो एक दिन में साफ। तो क्या इस टाइम में क्या था, पैसा फेंक देते तो क्या है वो सब, खाना उठा के चल देता, समझ गया। तो यहाँ क्या था, खाना बदोश था। उसके बाद खाना संग्राहक। अभी क्या हम सब धन संग्राहक हैं, धन को जमा करते हैं, धन को बैंक में जमा करते हैं, धन को घर में जमा करते हैं, धन को स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करते हैं, बड़का बड़का जॉब लेते हैं धन के लिए। लेकिन उस टाइम में क्या था, उस टाइम में सबसे बड़ी बात यह थी कि उस टाइम में खाना संग्राहक था। कहीं भी गया है, कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको खाना दे दो, हम खाना खाएंगे, बस खाना हम ले जाएंगे घर। तो इस टाइम में क्या था, इस टाइम में क्या था, खाना संग्राहक लोग सब थे। क्या थे, खाना संग्राहक लोग सब थे। उसके बाद देखिए हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, आखेट। आखेट हम देखते हैं, आखेट इस समय क्या होता था, इस समय आखेट होता था, मतलब इस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब क्या
शिकार करते थे। पहले ही बता दी है कि खाना बदोश खाना बड़ा हथियार का उपयोग क्या करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार, मतलब क्या करते हैं वो शिकार करते थे, शिकार कर करके अपना भोजन करते रहते थे। तो क्या करते थे शिकार। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आग। तो देखिए आग की खोज हम देखें ना तो अभी के समय में आग देखते तो बड़ी संतुष्ट होता है, वो आग जल रहा है। लेकिन उस टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहला बार एक बार आग लगा जंगल में, जितने भी आदि मानव से सब साला भाग गया। बोला आग लग गया भागो 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 भागो, लेकिन सब भागने लगा वहां से। तो कुछ जानवर उसमें झड़क के मर गया। जब आग ठंडा हुआ तो कुछ लोग सब वहां पहुंचा, लोग नहीं उसको आदि मानव कहिए, पहुंचा। तो भूख लगा था, अरे बाप रे बाप भूख से पेट चला जा रहा है रे। उस टाइम में पैसा था नहीं कि कहीं होटल में खा पी लो जो चलेगा। लेकिन क्या था इस समय कि भोजन उजन नहीं, पैसा नहीं, भोजन। गया देखा झरकर उनका कैसा भी चलेगा, भूख के सामने तो सब देखते हैं। आप सबके घर में जब खाना रहता होगा तो एकदम आज पनीर खाएंगे, लेकिन जब नहीं कुछ रहता है तो एकदम जो ही मिल गया बसिया रोटी उसको भी तोड़ देते हैं। तो यही टाइम में क्या हुआ कि खाना झड़कल था, जानवर को खा गया, जानवर को खाया, उसको बहुत टेस्टी लगा। क्या हुआ बहुत टेस्टी लगा, वो खाया, बोला क्या खाना है। तो बोला एक चीज गौर करो कि काहे खाना इतना टेस्टी लग रहा है। तो बोला सोचने वाली बात है। 3-4 साल के बाद सोचा, समझे, अभी का मानव नेता की सोच लेता है तुरंत। क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद सोचा कि ओहो वो जो पूरे इजोत हो गया था, आगे समझता नहीं था उस टाइम में, इजोत जो हो गया था उसके कारण लगता है उसमें सभी धीप गया। क्या हुआ कि सब धीप गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि समझ गया वो खाना, तो वो सब क्या क्या वहां से पकाना स्टार्ट कर दिए, जानवर को वहां से खाना स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ इस टाइम में आग की खोज, आग की खोज कौन मानव किया वो भी बताते हैं। क्या हुआ इस टाइम में आग की खोज हुआ, लेकिन देखा जाए तो आग की जो अच्छा से उपयोग है ये सब नहीं कर पाए। ये सब क्या करते थे आग के लिए, समझे, जला के उसको 1 साल तक जलाते रहते थे, बुताने मत दो, बुताया तो समझ जाओ चला जलबो नहीं करेगा, ऐसा ही रह जाएगा। देखा रात ओ बाबू सूरज उग गेला हो जल्दी ओकरा धरा दिया। क्या हुआ कि उसको धरा देता था। देखिए अब हम बात करें आग की खोज कौन मानव किया था, तो कौन, हीमो इरेक्टस। क्या हुआ हीमो इरेक्टस जो था इसी ने आग का खोज किया था। दोस्तों ऐसे तो हम सब जान लेते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ, लेकिन कौन किया, हीमो इरेक्टस। तो चलिए यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर हो गया, पूरा पाषाण में यही क्वेश्चन सब आपको पूछेगा, काल पीरियड पूछेगा तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल, अगर इसका समय पीरियड आप सबसे पूछे तो हम तो पहले ही बता दिए 99% जीवन भाई यहीं व्यतीत किए। क्या तो यहाँ जो समय पीरियड था क्या 12 के से 4 के, मतलब 12,000 एडी ने पढ़िएगा, बीसी है सब, क्या है बीसी है, बीसी मतलब समझते हैं ना। देखिए अगर हम पूछे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ तो 40 ईसा पूर्व, और अभी क्या 40 ईसा पूर्व। तो अगर हम बोले दोनों जोड़ के कितना होता है तो आप सब कहिएगा, मान लीजिए 80, यहां से समय स्टार्ट हुआ तो 80 हो गया, दोनों को जोड़े तब 80 हुआ। डायरेक्ट बोलेंगे कि जन्म कब हुआ तो 40। क्या तो पिछला वाला जब जोड़ा जाएगा तो मतलब पिछला वाला को हम कवर करते चलते हैं, उसी को कहते हैं ईसा पूर्व। और उसको जो एडी और बीसी है दोनों मतलब एडी एरा नामनी और बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर पहले। क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल में ये सब बहुत तेज था भैया। क्या था ये सब तेज था, बड़का बड़का पत्थर सब जो फेंकता था, बोलता था ओहो आज पूरा देह हाथ सब दर्द करने लगा। क्या होता था कि देह हाथ, ये सब क्या किया छोटका हथियार बनाया। क्या छोटा हथियार का उपयोग किसने किया
मध्य पाषाण काल में हुआ छोटा हथियार का उपयोग, और इस सब ने अंत्योष्टि कार्य स्टार्ट कर दिया। अंत्योष्टि समझते हैं, जो संस्कार होते हैं हमारे संस्कार होते हैं, जो 16 संस्कार हिंदू धर्म में माना जाता है कि हिंदू धर्म में सनातनी 16 धर्म होता है। गर्भाधारण से लेके मृत्यु को अंतिम संस्कार कहा जाता है। गोद भराई सब होता है, मूड़न हुआ, शादी हुआ, सारा चीज क्या ये सब संस्कार में ही आता है, समझे, सारा चीज संस्कार में ही आता है। तो क्या हुआ, अंत्योष्टि। क्या हुआ, इस टाइम में अंत्योष्टि कार्य स्टार्ट हो गया, और छोटा हथियार का उपयोग मानव करने लगा। मतलब यहाँ 2 काम हुआ, और बहुत सारे हुआ, लेकिन हमें मात्र 2 ही जानना है। क्या 2 ही जानना है, इसके अलावा उतना महत्वपूर्ण कौन नहीं है, समझे। चलिए ये इस सबको आप शॉर्ट टेस्ट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आशा करता हूं कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों हिस्ट्री जो है ना, समझे, इंजॉय के साथ पढ़िएगा ना तो बड़ी मजा आता है हिस्ट्री में। अरे वैसे एकदम मसवाइल है, चल रहा है आग की खोज मध्य पाषाण काल में हुआ, अथी न पाषाण काल में हुआ, पहिया खोजा गया, इतिहास को 3 भाग बांट दिए। देखिए इंजॉय के साथ कुछ भी आप पढ़िएगा ना, कोई भी कार्य करें तो आपको बहुत मजा आएगा। फिल्म हमें क्यों देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हमें इंजॉय मिलता है। उसी प्रकार क्लास भी अगर इंजॉय टाइप से हो जाए तो कितना मजा आएगा क्या। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, किसी को नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्या हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था नव पाषाण काल। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बहुत चीज खोजा गया। पहिया की खोज हुई, मनका की खोज हुई। मनका किसे कहते हैं, अरे वही जो धर्मेंद्र सब के मूवी में देखते थे, घैला चाप दिया चल रहा है, तो उसी को क्या घाड़ा को हम सब बोलते हैं मनका। क्या बोलते हैं, मनका। खेती की शुभारंभ हुआ, मानव पालतू जानवर बना, यानी यहाँ का मानव स्मार्ट हो चुका था। हम सब जो मोबाइल चलाते हैं तो पहले कौन चलाते थे, पहले मोबाइल चलाते थे बटन वाला, उससे पहले कुछ नहीं था। तो समझिए कौन काल में जी रहे थे, पाषाण काल में जी रहे थे। उसके बाद पूरा पाषाण काल में जी रहे थे। तब क्या हुआ, बटन वाला मोबाइल सब चलाने मिला। मध्य पाषाण काल में जी रहे थे, तब मिला स्मार्टफोन। ओहो सर्च किया, हाँ तो भैया बताइए तो अभी हमारे गांव में क्या हो रहा है, सब आ जाता है। तो क्या हुआ कि वही इस टाइम समझे कि स्मार्टफोन, गूगल सब चलने लगा था, समझे। तो क्लियर हो चुका, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ बोले सबसे पहले पहिया की खोज, क्या हुआ, पहिया, क्या हुआ, पहिया खोज। देखिए पहिया का खोज बहुत ही निराला है। बच्चा हम सब देखते हैं गांव सब में कि बच्चा सब जब खेलते रहता है, खेलते रहता है तो सब छोटका देखिएगा मट्टी का बना लेगा, घैला बना देगा, तो ये बना लेगा, वो बना लेगा। तो वही बच्चा सब खेल रहा था इस टाइम में। और खेल जो रहा था ना, मध्य पाषाण काल में बच्चा सब खेल रहा था, तो खेलते खेलते वो सब गोल बना दिया। आज उसको ऊंचाई पे छोड़ा ना तो घुरक गया। तो वो दिमाग लगाने लगा, घुरक गया, सोचा ओ हाँ सही, वो आग वाला नहीं था कि 2 साल के बाद सोचा। ये सब स्मार्ट थे, स्मार्टफोन वाला, हमारा सब जैसा, अपना सब जैसा, समझे। क्या था, अपना सब जैसा, ये सब था। तो पहिया की खोज वहीं से किया कि गुरकने लगा तो पहिया बनाया, पहिया सब वहां से बना लिया। तो पहिया का खोज तो समझ गए, पहिया। उसके बाद क्या किया, ये सब मनका, क्या, मनका, जिसको हम बोलेंगे घारा। क्या बोलेंगे, घारा। घारा की खोज यहीं पे हुआ था। अब मान लीजिए हम पानी पीते हैं, तब कहीं भी पानी पीने की जरूरत पड़ा तो ऐसे ले लिया चूरू में, घर पहुंचा, बाबू हो तब पानी है समाप्त हो गई, लो का करियो अब, कहीं का दिमाग नहीं है, तू पानी नहीं ला सकता है। तो इस टाइम में बहुत सारी दिक्कतें। तो उसके बाद धीरे धीरे मान का वही बच्चा सब बना है, तो उसी को आकार मूर्ति किया। ओह ये गोल भगल हो, ये पूरे एकदम पकड़े वाला भगल। तो वहीं से क्या हुआ, मनका की खोज स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, और मनका स्टार्ट हो, मनका बन के तैयार हो गया और मनका की खोज हो चुका था। उसके बाद देखिए पालतू कुत्ता, सबसे पहला पालतू पशु, पालतू जानवर कहिए,
पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता था। देखिए एक चीज देखिए, आप जितना अच्छा से आपको कुत्ता घुल मिल जाएगा ना अपने साथ, उतना अच्छा कोनो जानवर नहीं घुल मिल पाता है। आप 2 बिस्किट खिला दीजिए ना, दूसरा दिन आपको देखेगा कि घाव घाव पूरे मोहल्ला बमका देगा नहीं बिस्कुट दीजिएगा तो। आपको देखिए 1-2 रोज खिला दीजिए तो आपके पीछे पीछे जहाँ चल जाएगा, आपके घर पे दौड़ल चल जाएगा। यानी ये मानव के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, और मानव कुछ खा पी लेता था जानवर सबको, तो हड्डी उड्डी बचता था तो फेंक देता था, चबाते वाते, अरे बहुत मजा आ रहा है, बैठल बैठल खाना मिल रहा है। तो क्या हुआ कि मानव ये कुत्ता को सबसे पहला अपना पालतू जानवर बनाया। क्या बनाया? अपना पालतू जानवर बनाया। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट। उसके बाद सबसे पहले खेती, खेती भी यहीं स्टार्ट हो गया, खेती स्टार्ट हो गया। देखिए खेती भी जो करता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप अस्थाई जीवन स्टार्ट कर चुके हैं। क्या? अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन। अब एक चीज बताइए, आप हैं भारत में, कनाडा, भारत में आप हैं, यहाँ खेती कर दिया, चल गए कनाडा घूमने के लिए, चलिए 6 महीना कमा के आते हैं भाई, वहाँ पैसा वैसा भी हो जाएगा, खेती भी हो जाएगा दोनों। तो बताइए कैसे होगा? यहाँ तो आपका खेत पूरा साफ कर देगा समझे? ये वैसे भी स्पेशल बिहार है, यहाँ दिने के चोरी होता है, नहीं रहिएगा तो और चोरी कर लेगा, रहता है उसका चोरी कर लेता है, समझे? तो उग्रवाही के लिए कोई रहना चाहिए, तो कुत्ता को अपना पालतू बनाया, तो इसको एगो फायदा हो गया कि भाई खेती के लिए हमारा काम आ रहा है। क्या काम आ रहा है? उसको रख दिया, बोला हम सोते हैं कोई आए तो तू एक बार झाँव झाँव करना, तो कुत्ता सबको देखते हुए कि कोई अजनबी आ गया, इतना हल्ला करेगा, इतना हल्ला करेगा, पूरे मोहल्ला बमका देता है। अब उसका मालिक जब तक उसको आके 2-4 बार पीठी पर चुप 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 नहीं करेगा तब तक चुप नहीं होता था। तो खेती का जीवन और अस्थाई जीवन यहीं से स्टार्ट हो गया। और यहीं हम दोस्तों खेती की बात करें तो खेती देखें, यहाँ हम देखते हैं फ्रेश में देखते हैं खेती। देखिए खेती क्या हुआ, खेती की यहाँ से शुरुआत हुआ। अगर खेती हम बोले सबसे पहले कहाँ किया गया खेती का साक्ष्य, तो 7000 ईस्वी, 7000 BC पूर्व में खेती का साक्ष्य मिला है, जो कि कौन सा जगह? मेहरगढ़, मेहरगढ़ बोले तो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान ये पाकिस्तान में है। क्या है? पाकिस्तान में। क्या? पाकिस्तान में। जो पर्वत, ये 2 पर्वत के बीच में है दोस्तों। एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत के बीच में था दोस्तों, बताओ। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा, याद रखिए, किरथर और सुलेमान, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में कौन सा है? मेहरगढ़ स्थान है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले खेती किया गया था। तो याद रखिए कौन? किरथर और सुलेमान पहाड़ी। क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले खेती किया गया था मेहरगढ़ में। अब पूछे सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया था, तो सब विद्यार्थी जानता है भैया, जौ और गेहूं। बताओ भैया सबसे पहले मानव कौन फसल को उगाया? दोनों में से, गेहूं और जौ में से। और सबसे पहले किसका उपयोग किया, किसको खाया? अब हो गए ना कुछ स्टूडेंट चुप, तो इसका भी उत्तर देंगे भाई और समझाएंगे बहुत अच्छा से। तो देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा फसल किया गया था। यहाँ फसल की बात करें तो फसल कौन सा था? गेहूं, गेहूं और जौ। कौन कौन था भैया? गेहूं और जौ। 2 फसल यहाँ क्या गया, क्या उगाया गया था? 2 फसल उगाया गया। और सबसे पहले उगाने वाला फसल, सबसे पहले उगाने वाला फसल कौन सा था? जौ। ये क्या होता था कि ये धार्मिक अनुष्ठान कार्य में उपयोग लाया जाता था। और सबसे पहले जो खाया गया, खाने वाला फसल कौन था? गेहूं।
उपयोग बोल सकते हैं हम इसको, उपयोग। उपयोग में क्या, उपयोग सबसे पहले हम गेहूं का किए, तो ये क्लियर हो गया। 7000 BC कंप्लीट, 7000 BC पहले खेती किया गया था। ये आपको उतना नहीं पूछता, लेकिन मेहरगढ़, सुलेमान किर्थर और ये गेहूं और जौ, सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछता है, खूब पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहले कौन, तो गेहूं जौ दे दिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी क्या करता है, ये भी दोनों ठोक, पूरा ठोक एकदम एग्जाम सो। मेरा वो क्वेश्चन जो था बहुत हल्का था, बना के निकल गए, मजा आ गया। जब देखता है गूगल पे सर्च करके सबसे पहला फसल, मेरा एग्जाम खराब हो गया। तो टेंशन नहीं लेने का, आज से आप यही फॉलो करिएगा। सबसे पहले उगाने वाला फसल कौन सा था, सबसे पहले उगाने वाला फसल जौ, सबसे पहले उपयोग करने वाला फसल गेहूं, जिसे हम खाएं। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट आते हैं दोस्तों, वैसे भी समय बहुत अधिक हो चुका है, तो आते हैं हम डायरेक्ट ताम्रपाषाण काल पे। ताम्रपाषाण काल, क्या, ताम्रपाषाण काल। तो हम देखिए ताम्रपाषाण काल क्या हुआ कि तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल समाप्त होने के बाद ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ताम्रपाषाण काल हम क्यों कहते हैं, तो देखिए ताम्रपाषाण काल यानी यहाँ तांबा का उपयोग शुरू हो गया था ताम्रपाषाण काल से। देखिए पाषाण काल पर पत्थर, सब चीज अर्ध ऐतिहासिक काल, क्यों आधा जानकारी मिलता है आधा नहीं मिलता है, इसके कारण। तो ताम्रपाषाण क्यों हम कहें, क्योंकि यहाँ तांबा की खोज हुआ, तांबा की खोज हुआ, और क्या हुआ कि नगरीयकरण स्टार्ट हो गई, एक तरह से नगरीयकरण, जो कि हम आगे अब स्टार्ट करने वाले ही हैं। अगला क्लास या उससे अगला क्लास में आपको मिल जाएगा, सिंधु सभ्यता देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि तांबा का उपयोग सबसे पहले। और देखिए भारत में अगर पूछे कि तांबा का उपयोग, जो सबसे बड़ा स्थल उत्खनित किया गया वो कौन सा है, क्या स्थल, तो क्या कहिएगा, नर्मदा टोली। क्या कहिएगा मेरे दोस्त, नर्मदा टोली, जो महाराष्ट्र में है। दिक्कत टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि टोटल जीके जीएस का जिम्मेवारी हम लिए हैं, तो आपको पूरा करवाएंगे। बस आप सब विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर हम ये पूरा करवाते हैं, और या सिंधु सभ्यता पूरा करवा देते हैं, उसके बाद कोई भी आप MCQ कोई भी क्वेश्चन निकालिए, फोन से ही, फोन पे सर्च करिए और निकालिए, देखिए वहां से क्वेश्चन आपको बनता है कि नहीं बनता है, क्या बनता है कि नहीं बनता है। टोटल जहां तक एग्जामिनर नहीं जाता है उससे अंदर घुसना है। जानते हैं हम एग्जामिनर से एक कदम आगे सोचेंगे ना, तब हम एग्जाम पास कर जाएंगे, और उससे एक कदम सोच लेता है तब हम चलते हैं तो पिछुएबो करेंगे ना। इसलिए वहां हमें पहुंचना है जहां एग्जामिनर नहीं सोचता है। तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदा टोली सबसे बड़ा उत्खनन स्थल क्या था, नर्मदा टोली सबसे बड़ा उत्खनन स्थल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो चुका। चलिए तो हम अब आगे देखते हैं। नर्मदा टोली क्लियर, तांबा का खोज, यहीं से क्या हुआ कि नगरीकरण स्टार्ट हो चुका था। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो सारा चीज देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हो सकता है तो कल हम आपको, या जो कल नहीं यानी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे, तो उसमें सिंधु सभ्यता स्टार्ट हो या उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक शेयर नहीं करिए, सॉरी शेयर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करिए, चल सकता है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसे स्टूडेंट के पास भी पहुंचे जिससे हिस्ट्री पढ़ने में बोझा लगता हो, माथा दर्द करता हो। तो दोस्तों सब चीज का इलाज है इस दीप GS जंक्शन पे, सारा चीज का एकदम इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, जितने भी है पॉलिटी, सब का यहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। वो भी ऑपरेशन ऐसा किया जाएगा कि एक बार में देख के आप भी ऑपरेशन सीख जाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए जय हिंद। तो अगर आप सबको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो यहाँ देखिए नंबर हम लिख देते हैं, यह नंबर है ऑफिस का, कोचिंग का नहीं, ये पर्सनल मेरे पास रहता है,
कोचिंग का नहीं लिखे हैं तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप सिर्फ हमको संडे को फ़ोन करना चाहते हैं तो संडे को करिए, क्योंकि संडे को ट्यूशन सब ऑफ रहता है तो हम भी फ्री बैठे रहते हैं, अपना कोई काम सब नहीं रहता है। और क्या होता है सोमवार मंगलवार को कि क्लास व्लास लेना बिजी हो जाता है, जिसके कारण आप फ़ोन करिएगा तो हम इग्नोर कर देंगे। तो आप सब फ़ोन नहीं करिएगा, संडे को सिर्फ फ़ोन करिएगा और अन्य दिन मैसेज करिएगा, कोई ज़रूरी काम हो तो ही, नहीं तो उससे पहले नहीं, कहे कि परेशान हो जाएंगे बाद में, हमको भी आप सबकी सेवा ये बंद करना पड़ेगा। तो कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं। कोई आप सबको दिक्कत, नेक्स्ट टॉपिक जो संविधान चल रहा है, संविधान भी मेरा छोटा भाई स्टार्ट किया है तो वो चला रहा है, तो यदि आप सबको संविधान भी पढ़ने में दिक्कत होता है तो वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहाँ से सारा चीज़ दोस्तों जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबका गर्दा छुड़ा के रख देंगे। 6 महीना बने रहिए मेरे साथ, एग्जाम धजिया उड़ेगा, अपॉइंटमेंट रहेगा। वो आइए, कौन सा बिहार पुलिस नहीं अच्छा लग रहा है, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दूर इसको छोड़ो, और DRDO छोड़ो, अच्छा UPSC की तैयारी। तो दोस्तों इस प्रकार आप सबके सामने मेहनत करिए, लगा रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर रखा रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ज्वाइनिंग लेटर हम चूज करें। तो चलिए आज वैसे भी बहुत सारा टाइम हो चुका है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए जय हिंद जय भारत।